कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे ग्रुप्स की, कि ग्रुप्स में एलिमेंट्स किस टाइप से कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं जब हम ऊपर से नीचे किसी ग्रुप में मूव करते हैं। तो स्टार्टिंग हम उसी चीज़ से करेंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, या हम कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाद हम वैलेंसी चेक करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे एटम का साइज चेक, कि एटम का साइज जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो किस टाइप से होता है। इसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर उन एलिमेंट्स का। नेक्स्ट आएगा उन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी, एंड लास्ट हम उन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स चेक करेंगे कि उन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स का क्या नेचर होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप में। सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम कहें आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या उन इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग इंक्रीज होती है या सेम रहती है या डिक्रीज होती है। तो स्टार्ट करते हैं किसी भी एक ग्रुप को कंसिडर करके। हम फर्स्ट ग्रुप को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अगर हम इन चारों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखें, विच मीन्स इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें चेक करें, तो सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा सिंपली 1, लिथियम का होगा 2,1, सोडियम का होगा 281, पोटेशियम का होगा 2881। तो सभी के आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हम ऊपर से एक ग्रुप में नीचे की साइड मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कांस्टेंट रहते हैं, विच मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होते। सेम यही चीज हर एक ग्रुप के साथ होगी। अगर हम एक और एग्जांपल लें, लाइक सेकेंड ग्रुप का, जिसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम है, तीनों का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,2, मैग्नीशियम का होता है 282, कैल्शियम का होता है 2882। हमें यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहते हैं जब हम ऊपर से नीचे की साइड मूव करते हैं। नेक्स्ट हम अगर वैलेंसी को देखें तो वैलेंसी होती है किसी भी एक एलिमेंट की एबिलिटी, जिस एबिलिटी के साथ वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। सेम अगर हम वैलेंसी को भी यहीं से देखें तो वैलेंसी एक ग्रुप में कांस्टेंट रहती है, विच मीन्स अगर हम ग्रुप फर्स्ट को देखें तो सोडियम जिसकी वैलेंसी 1 है, लिथियम जिसकी वैलेंसी 1 है, पोटेशियम जिसकी वैलेंसी 1 है। यहाँ पर सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 है, एक ही ग्रुप के सब हिस्सा है। नेक्स्ट अगर हम सेकंड ग्रुप को देखें तो सेकंड ग्रुप में बेरिलियम जिसकी वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम इसकी भी वैलेंसी 2 है, कैल्शियम इसकी भी वैलेंसी 2 है, विच मीन्स वैलेंसी भी एक ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइज ऑफ एटम, कि जब हम ऊपर से एक ग्रुप में नीचे की साइड मूव करते हैं तो एटम का साइज कैसे चेंज होता है। हम यहाँ एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ग्रुप फर्स्ट के कुछ एलिमेंट्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड लास्ट फ्रेंसियम। अगर हम इनकी एटॉमिक रेडियाई चेक करें, प्रीवियस टॉपिक्स में हमने देखा था कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है। अगर हम इनकी एटॉमिक रेडियाई चेक करें तो लिथियम की एटॉमिक रेडियाई होती है 152 पिकोमीटर, सोडियम की 186 पिकोमीटर, पोटेशियम 231 पिकोमीटर, रुबिडियम 244 पिकोमीटर, सीजियम 262 पिकोमीटर, फ्रेंशियम 270 पिकोमीटर। हमें यहाँ से इजीली पता चल जाएगा कि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। दूसरा हम यहाँ पर एक और रीज़न ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स जब हम ऊपर से नीचे की साइड मूव करते हैं एक ग्रुप में तो नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो एटम का साइज इंक्रीज होगा, और वी कैन से एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन इन अ ग्रुप। नेक्स्ट इज मेटेलिक कैरेक्टर। जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की साइड मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चलता है। लाइक लिथियम से ज़्यादा अच्छा मेटल है सोडियम, सोडियम से ज़्यादा अच्छा मेटल है पोटेशियम, पोटेशियम से बेटर मेटल है रुबिडियम, रुबिडियम से बेटर मेटल है
सीजियम, और उससे बेटर मेटल है फ्रेंसियम। सो मेटेलिक कैरेक्टर जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो इंक्रीज होता है। सो इसके ऑपोजिट हम कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो डिक्रीज होता है। अब ये मेटेलिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होता है? प्रीवियसली हमने देखा था कि जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो उतना ही एक बेटर मेटल होता है। सो दैट्स वाई जब हम ऊपर से नीचे एक ग्रुप में मूव करते हैं तो मेटल्स की या फिर हम कहें एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है तो उन एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। सो मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट होता है फ्रेंसियम और लीस्ट मेटेलिक एलिमेंट होता है लिथियम। सो हम यहाँ से एक और चीज़ बता सकते हैं, हमने दो चीज़ें यहाँ से चेक करी। फर्स्ट वन इज मेटेलिक कैरेक्टर, जो कि जब हम नीचे मूव करते हैं तो इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि एलिमेंट्स और ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते रहते हैं जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं। सो इसका ऑपोजिट भी हम कह सकते हैं, जैसे मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होगा। सेम इसी तरह से अगर ऊपर से नीचे एक ग्रुप में जाने से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, विच मीन्स ऊपर से नीचे आने में एक ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है या डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स की कुछ और शो होती है ग्रुप्स में और नॉन मेटल्स की किसी और तरीके से शो होती है ग्रुप्स में। फर्स्ट अगर हम मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की साइड मूव करते हैं तो मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, जबकि अगर हम यहीं नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। अब मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज होने लगती है? क्योंकि वो और ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बनते जाते हैं जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की साइड मूव करते हैं, विच मीन्स अब वो और ज़्यादा और इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। एंड नॉन मेटल्स की ये केमिकल रिएक्टिविटी क्यों डिक्रीज होती है जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक अगर हम मेटल्स के एग्जाम्पल लें तो मेटल वाला ग्रुप होता है दैट इज ग्रुप 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इसमें अगर हम किसी भी दो सक्सेसिव एलिमेंट्स को कंपेयर करें, यानी कि एक के बाद एक जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसे कंपेयर करें, तो सोडियम और पोटेशियम की अगर यहाँ हम बात करें तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 प्रोटॉन्स होते हैं। उसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है अगर हमें उसकी रिएक्टिविटी चेक करनी है। नेक्स्ट, पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 19 प्रोटॉन्स होते हैं। सो पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर सकता है एज कंपेयर टू सोडियम। सो वो एक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, अपना एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज भी कर सकता है, तो वो रिएक्ट भी जल्दी करेगा। नेक्स्ट अगर हम नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रुप 17 जिसमें नॉन मेटल्स होते हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और हमने देखा कि नॉन मेटल्स में ये केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, विच मीन्स इस रेशियो को हम अब अच्छे से समझते हैं। अगर हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, विच मीन्स उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 9 प्रोटॉन्स है। नेक्स्ट अगर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन्स हैं। सो फ्लोरीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम शो करेगा, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन नहीं करेगा। यहाँ पर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स ईजिली गेन कर लेगा, विच मीन्स फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, बट क्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सो वी कैन से रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स will decrease as we move down to the group. And last is nature of oxides. जब हम किसी भी एक ग्रुप की बात करते हैं तो उस ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम होती है, विच मीन्स उस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सेम टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। सो वी कैन से यहाँ पर ऑक्साइड्स में
कोई चेंज नहीं आएगा जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करेंगे।